कोविड और कोरोना के पेशेंट जो एलोपैथी से अच्छे किए जाते हैं उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, रेमडेसिविर का। इन तीनों दवाओं का साइड इफ़ेक्ट देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस, ऊपर अपर जॉ से लेकर आई बॉल, साइनसिस, नोज़ और ब्रेन तक के ये फंगल इन्फेक्शन पहुंचता है। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन जो एक्सपेक्टोरेंट होती है, बलगम को निकालती है, कोविड के ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाए तो एक्सपेक्टोरेंट कफ और बलगम के ज़रिए ये डेड वायरसेस, बैक्टीरिया, कोरोना या अलाई ये सब निकल सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड, रेमडेसिविर और हायर एंटीबायोटिक से ये वहीं किल होकर उनका कब्रिस्तान बनता है। उस कब्रिस्तान पर अब ये फंगस जन्म लेती है और ये केसेस अहमदाबाद में और पूना में नज़र आ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान इस धरती पर पैदा हुआ तो उसके जीने की हर चीज़ मालिक ने दी है। कुदरत ने जड़ी बूटियों में, झाड़ झंकाड़ में ऐसी दवाएं दी है और हर ज़माने में जब से इंसान आया वो जड़ी बूटियों की दवाएं इस्तेमाल कर रहा है। अभी जैसा कि ये बात बहुत वायरल हो रही है कि मालेगांव, मंसूरा का जो काढ़ा है वो अभी जो पैंडेमिक और एपिडेमिक फैली हुई है उसमें लोगों को बहुत मदद दिया। उसका एक्शन ये है, हम शॉर्ट में बता दें कि जो कोरोना वायरस अटैक करता है तो अटैक करने के बाद ये स्पुटम, जिसे बलगम कहते हैं, ये बनाना शुरू करता है। और काढ़े में जितनी दवाएं इस्तेमाल की जा रही है ये बलगम, स्पुटम को, कफ को निकालने वाली है। हम आपको बताते हैं, ये फोटो आप देख रहे हैं, इसे आम जबान में लसोड़ा कहते हैं और यूनानी भाषा में सपिस्ता कहते हैं। और ये बैर की तरह हरा फल होता है, बहुत चिकट होता है, मुंह में लो ऐसा लगता है किसी ने खांसी करके थूक दिया, इतना चिकट लगता है। तो ये इसकी पत्ती, इसके झाड़ के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लसोड़े फल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सूखा हुआ मिले उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटो हम आपको बता रहे हैं, इसे उस्त खुदूस कहा जाता है और ये दिमाग तक अगर स्पुटम और बलगम पहुंचता है तो उसे भी साफ करता है। इसे जारोबे दिमाग में पहुंचकर झाड़ू देने वाला। तो अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया बलगम के थ्रू दिमाग तक पहुंच रहा है तो ये ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके अंदर बदन के दिमाग में से स्पुटम को साफ करती है और आपको सेहत की तरफ लाती है। फिर आपने सुना होगा तिरफला का नाम, ये देखिए तिरफला, हलीला बलीला आमला, हड़ भड़ आमला, ये बहुत मुफीद है इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन को वॉश आउट करती है और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो जो काढ़ा है उसमें ये चीज़ भी है, हम आपको बताएंगे। ये उसका पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में कहीं भी बड़ी आसानी से मिलता है, आप इसको देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में, या अगर पाउडर फॉर्म में ना मिले तो हलीला बलीला आमला लाकर उसे आप पी सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर ये इसमें नहीं समझ में आ रही है तो ये मुलेठी सूस नाम के झाड़ की जड़ है ये। तो और इसका ये फोटो भी आप देखिए। इसके लैटिन और इंग्लिश नाम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये असलुसूस मुलेठी, आप इसे भी लाकर काढ़े में कैसे बॉईल करना हम आपको बताएंगे। अब बनफशा, वायलेट और गावजबा, ये देखिए आप, ये फोटो में आपको अगर सही समझ में नहीं आ रहा, इसमें गावजबा और बनफशा, ये देखिए, और ये जड़ी बूटी ये हम आपको बताते हैं, ये है। इसको आप काढ़े में डालेंगे बॉईल करने के लिए। उसके बाद एक बैर की तरह फल आता है यूनानी का, उसे उन्नाब कहते हैं। ये बिल्कुल बैर की तरह होता है। ये अगर आप देखेंगे इसे तो हम आपको ये भी दिखा दें, इस तरीके से पूरा बैर की तरह मीठा भी रहता है और बैर की तरह इसमें लंबी बीज निकलती है। ये भी काढ़े में डाला जाता है। और एक है गाव जबा, यानी कि गाय के जबान के ऊपर का जब छिलका निकाले तो कैसे दिखता है, ये वैसी जड़ी बूटी फूल है। ये आप देखिए, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही गाय की जबान के ऊपर
गाय की ज़बान के ऊपर इसका नाम गौज़बा इसलिए रखा गया है। तो ये आप इसे भी काढ़े में डालेंगे, इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ है, हिंदी में उसे कलौंजी कहा जाता है। ये काली तिल की तरह होता है लेकिन काला तिल नहीं है। ये इसके फोटो आप देखिए, ये आप देख के समझ सकते हैं। तो इसे कलौंजी, हब्बतुस सौदा या आम भाषा में यूपी में, बिहार में, हिंदी में इसे मंगरेला कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको तिल की तरह नज़र आएगा लेकिन ये काला तिल नहीं है ये। तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से राई, सरसों, राई तो सब लोग जानते हैं। राई दो तरह का होता है, एक पीले कलर का आता है, एक ब्राउनिश काले कलर का आता है। तो ये देखिए आप, ये भी आपको मैं राई, सरसों, और इसके तेल भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप काढ़े में डाल सकते हैं। और आपको अफसंतीन, ये अगर इंसान को, ये देखिए फोटो, इसे अफसंतीन कहा जाता है, लैटिन इंग्लिश नेम आपको बताएंगे हम। तो ये अफसंतीन, ये बुखार और बदन के अंदर जो गिरावट होती है, कमज़ोरी होती है, बदन टूटता है, आपकी जो भी एलोपैथी की दवाएं, एंटीबायोटिक वगैरह चालू है, उसे चालू रखते हुए इस काढ़े को आप इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिलाकर। अब आपको हम बताएंगे। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें, और जितनी इसमें चीज़ें हैं ये बलगम के निकालने वाली है, बलगम को बाहर करती है। और ये जो वायरसेस जो अटैक करते हैं, जितने भी कोरोना वायरस हो या दूसरे जो बलगम बढ़ाते हैं, बनाते हैं, तो इन चीज़ों के साथ ये जब बलगम बाहर आता है तो ये भी बाहर आ जाते हैं। ये वीडियो हमने बड़ी जल्दी में बनाई है, तो हम आपको मैसेज में ये सारे नाम दे सकते हैं। और ये सारी दवाएं हम आपको इसलिए बता रहे हैं। एक दवा ये है, काकड़ा संगी कहा जाता है। इसे भी आप जब जाएंगे वैद्य या हकीम के पास, काकड़ा संगी उसे कहेंगे, इसका लैटिन और इंग्लिश नेम आपको बताएंगे हम। तो ये इस दवा को भी आप हासिल कर सकते हैं। इन तमाम दवाओं को आपको लेना है, उससे मिक्स करना है, मिलाना है। एक छोटी सी कढ़ाई भगोनी में लेना है, उसमें पानी डालना है, पानी डाल के बॉईल करना है। 10-10 ग्राम, 1 तोला कहते हैं, 10-10 ग्राम ये सारी दवाएं लेकर उसे बॉईल करना है। और जब बॉईल निकले, अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं, आपको उल्टी ना हो, थोड़ा कड़वाहट रहती है, पी सकते हैं तो सबसे बेस्ट। और अगर ऐसा नहीं पी सकते तो आप उसमें मध, शहद मिलाइए। शहद और मध ना मिले तो गावटी गुड़ मिलाइए। गावटी गुड़ तो किसी को भी कहीं भी मिल जाएगा। वो ना मिले तो शक्कर भी मिला सकते हैं, लेकिन शुगर के पेशेंट को नुकसान करेगा, इसलिए मध डाला जाता है। तो इस तरीके से काढ़ा तैयार हुआ, आपने पी लिया। उस भगोनी को आप फ्रिज में रख दीजिए या मटके के पास ठंडी जगह पर रख दीजिए। दोबारा उसको सुबह शाम आपको पीना है, फिर खौलाइए। तो ऐसे 2-3 दिन तक उसमें से काढ़ा निकलता रहेगा। आगे की वीडियो में और बहुत सारी मालूमात हम आपको देंगे। हमने इससे पहले मालेगांव काढ़े की जो वीडियो भेजी थी, पूरे विश्व में लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे मैसेज और फ़ोन ये आ रहे हैं कि जो दवाएं हमने बताई है काढ़े की, वो हर जगह मिल नहीं पा रही है। कोई अफसोस की बात नहीं, अगर ये दवाएं आपको नहीं मिल पा रही है तो ये शरबती उस्त खुदूस हमदर्द कंपनी का ये भी आप ले सकते हैं। ये भी आपके बलगम को साफ़ करेगा। ये ना मिले तो हमदर्द कंपनी का जोशीना, ये बना बनाया जोशांदा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, असली मध है, ये आप ले सकते हैं। ये ना मिले तो आप ये हमदर्द कंपनी का इत्रीफल उस्त खुदूस ले सकते हैं। और इस तरीके से ये सब आपको ना मिले तो जो भी आयुर्वेदिक कंपनी के बलगम निकालने वाली दवाएं हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि नेचुरल कफ के लिए, बलगम निकालने के लिए आयुर्वेदिक दवा है, अडुल्सा वगैरह इसमें मिला हुआ है, ये आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अडुल्सा बनाती है, वो भी आपको इस पैंडेमिक और एपिडेमिक में फ़ायदा कर सकता है। ये है एप्पल अडुल्सा, ये भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एक अडुल्सा और है, ये देखिए आप। तो इस तरीके से इंडिया में या इंडिया के बाहर बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां ये अडुल्सा बनाती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने मालेगांव काढ़े की बहुत सारी दवाएं आपको बताई थी, कुछ दवाएं रह गई थी, ये हम आपको बताते हैं। ये एक है काढ़े में इस्तेमाल होती है ख़त्मी, और दूसरी दवा है ये, इसे खुबाजी कहा जाता है।
तीसरी दवा है उसके अंदर जो हमने इसके पहले वीडियो में नहीं बताया था, ये है खाकसी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मालेगांव का काढ़ा नहीं मिल रहा है, तो हमारे मंसूरा के एक डॉक्टर हकीम खालिद नियाज़ी साहब ने ये काढ़ा बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ कोरोना काढ़ा। ये भी आप लें तो इसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको अपने मकाम पर जो भी मिले, ये देखिए सदरी, ये दहलवी की कफ़ सिरप है, ये इतरीफ़ल उस्तखुदूस है, और इसी तरीके से तिब्बिया कॉलेज का कफ़ सिरप है। इससे इस फ़ोटो को आप आईने में देखेंगे तो सही नज़र आएगा, पढ़ते हुए आएगा। इसी तरीके से हिमालय कंपनी का कॉफलेट, ये कॉफलेट है, और चरक कंपनी का कोफोल, ये, और ये भी आप देखिए, ये भी एक कफ़ सिरप है। तो जितने भी कफ़ सिरप है, आप सोचेंगे कि खांसी के सिरप मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये खांसी की जितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाएं हैं, ये सब के सब बदन में जाने के बाद बलगम को निकालती आपको फ़ायदा देगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये दवाएं भी नहीं मिलती हैं, तो आपके पास बकरी, कुदरत ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए, या गाय है, भैंस है, तो उन्हें मल्टीग्रेन खिलाइए। गेहूँ, अनाज, सारी दालें और जितने किस्म के अनाज और बीज खाई जाती है, बस सिर्फ एक मुट्ठी सुबह में, एक मुट्ठी शाम में दूध देने वाले जानवर को या कच्चा दीजिए या भिगा कर दीजिए, तो उसके ज़रिए सारे विटामिन, प्रोटीन आएंगे। और जितने पाला और झाड़ झंकाड़ और नए नए किस्म के आप खिला सकते हैं, चरा सकते हैं, तो उसमें जब वो खाता है जानवर, तो आपको वो सारी दवाएं मिलेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घरेलू गौटी इलाज के तौर पर, आपको कोई दवा नहीं मिल रही है, आप देहात में रहते हैं, छोटे शहर में देहात में कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो आप जो चाय बनाते हैं, तो चाय की जगह पर अगर चाय की पत्ती ना डालें, उसके अंदर दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें डालें, और थोड़ा सा मंगरेला, जो कलौंजी हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था, वो थोड़ा सा कलौंजी डाल दें, और गुड़ के अंदर बनाएं या शहद के अंदर बनाएं, शक्कर के अंदर न बनाएं, तो ये गुड़ का काढ़ा हो जाएगा, ये आपके घर में तैयार हो जाएगा। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, भारत में जितने भी लोग इस पैंडेमिक और एपिडेमिक से अफेक्टेड हैं, या जो बचना चाहते हैं, अपने आप को प्रिवेंशन के तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमें इस चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंसान जो बीमार पड़ता है, बॉडी में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ जाएगी तभी बीमार पड़ेगा। और बॉडी सेल्स में, बॉडी में जब इम्प्योरिटीज़ जाकर लॉज हो जाती है, रुक जाती है, और कोई वायरस और पैरासाइट जाता है, तो उसी इम्प्योरिटीज़ के ऊपर वो पनपना शुरू होता है। तो हमने जितने काढ़े बताए, मालेगांव मंसूरा का काढ़ा बताया, हमने आपको बहुत सारी हमदर्द की दवाएं बताई, बहुत सारी यूनानी और आयुर्वेदिक कंपनीज़ की दवाएं बताई, ये आप लीजिए। इसके अलावा नहीं मिलता तो हमने कहा बकरी का दूध है, और बकरी को बहुत सारे पाले आप खिलाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके घर में गाय है या भैंस है, और इंसान को अब आगे का नारा, जैसे लोग कहते थे हर घर के सामने झाड़ हो, ऐसे ही अब हर घर में जानवर होना चाहिए, बकरी होना चाहिए, गाय होना चाहिए, अच्छे दूध का जानवर होना चाहिए। हम उसे बड़े लाड़ प्यार से पालें, सब कुछ खिलाएं, अच्छी चीज़ें, ताकि दूध में सारी चीज़ें आए और हमें शक्ति मिले। और हम, दवाएं तो सेकेंडरी चीज़ है, दवाओं का पहले नहीं सोचने का, पहले तो हम ऐसे हेल्थी हो जाएं, हेल्थी फूड खाकर, सब्ज़ी तरकारी ये सब गौरानी अपने खेत में लगाकर खुद भी खाएं, दूसरों को भी फैलाएं, अपने जानवरों को अच्छा चारा खिलाएं, अच्छी चीज़ें, अनाज की चीज़ें जो लिमिट में, कि उनका पेट भी ना ख़राब हो। उसके बाद दूध के अंदर ताकत आएगी और हम दवा का सोचेंगे ही नहीं, हमारा बॉडी हेल्थी होगा और हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट से हमारा बॉडी फाइट कर लेगा, इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल होगा। इसके लिए आप सोचिए, हमने इसी चैनल के ऊपर आओ हेल्थ की तरफ पहली वीडियो डाली थी, कोरोना वायरस से बचाव, वो आप देखिए। दूसरी वीडियो हमने डाली थी पैदल चलना, वो आप देखिए। लॉकडाउन के बाद हम कैसे अब जिए, वो हमने 2 वीडियो डाली थी, वो दोनों आप देखिए। और इंसान, किसी बच्चे से हम पूछो कि दुनिया
इनमें जंगल का राजा कौन है तो कहता है शेर है। नहीं, जंगल का राजा इंसान था। ये शेर पर भी राजागिरी करता था। जब उसने तरक्की के नाम पर बड़े बड़े शहर बसाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम अपनी हेल्थ के लिए क्रिएट कर लिए। आज फिर हमें अपने घर, एक एक घर 4 वापर के होना चाहिए, 4 दरवाजे के, हर तरफ से हवा आए, रोशनी आए, पानी आए। ये सारी बातें हमने इसके पहले की वीडियो में बताई है। आप इसका ध्यान दीजिए, आप सेहतमंद रहेंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको दवा का, डॉक्टर का सोचना ही नहीं पड़ेगा। बाय बाय। आगे की वीडियो में और बहुत सारी मालूमात हम आपको देंगे।